तो सभी लोग का वेरी वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हम लोग वेक्टर स्पेस के बारे में थोड़ी सी चर्चा शुरू किए थे। आपके पास ऑलरेडी वेक्टर स्पेस का नोट्स है, ठीक है, लेक्चर्स आप पढ़े हुए हैं वेक्टर स्पेस का। अब हम लोग डीडीयू में जिस तरह क्वेश्चन आने की संभावना है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कल एक वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन हुआ था, आज हम लोग उसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं। लिखा है W1 और W2, लिखा है W1 और W2 एक वेक्टर स्पेस V के दो सब स्पेसेस हैं। यानी W1 एक सब स्पेस है, W2 क्या है, एक अन्य सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस V का। यानी V एक वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 उसकी क्या है, दो सब स्पेसेस हैं। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V। इन तीनों में से कौन एक ऐसा है जो सब स्पेस नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहां लिखा गया है कौन सा, नॉट ए सब स्पेस लिखा गया ना, नॉट ए सब स्पेस। कौन सा इसमें से सब स्पेस बिल्कुल नहीं है। फिर सुनिए, यानी एक सब स्पेस W1 है, एक सब स्पेस W2 है किसी वेक्टर स्पेस V का। यानी V एक वेक्टर स्पेस के वेक्टर स्पेस है, उसके दो सब स्पेस हैं W1 और W2। तो आपको बताना इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो सब स्पेस नहीं होगा। क्लियर है? देखिए, हम लोग ये पढ़े हैं, ध्यान दीजिए सब लोग, हमने ये पढ़ा कि दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन सबग्रुप होता है, दो सबरिंग का इंटरसेक्शन सबरिंग होता है, दो आइडियल का इंटरसेक्शन क्या होता है, आइडियल होता है, दो सब स्पेस का भी क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, सब स्पेस होता है। तो ये तो इंटरसेक्शन वाला सब स्पेस होगा ही होगा। क्लियर है? ये जो बी ऑप्शन है ये तो सब स्पेस क्या होगा, होगा, क्योंकि दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन सब स्पेस होता है। नोट्स में है, ये आपके नोट्स में जो मैंने आपको बनवाया है आपके नोट्स में है, कंफर्म है। अब बात करते हैं एडिशन की। हमने पढ़ा है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस, याद कीजिए, हमने पढ़ा है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस। यानी अगर दो सब स्पेस है, उन दोनों सब स्पेस का जो एडिशन होता है उसको हम लीनियर सम कहते हैं, उसका जो ऑर्डिनरी सम होता है उसी को लीनियर सम। और हमने आपको ये प्रूफ कराया है कि दो सब स्पेस का जो सम होता है, दो सब स्पेस का जो सम होता है वह भी सब स्पेस होता है। यानी W1 और W2 दो सब स्पेस हैं। क्लियर है? तो उनका इंटरसेक्शन भैया सब स्पेस हो ही करता है, W1 इंटरसेक्शन W2 ये होता ही होता है। क्लियर है? फिर हमने ये भी आपको प्रूफ कराया, नोट्स में आपके है W1 दो सब स्पेस का जो सम होता है लीनियर, इसी को लीनियर सम कहते हैं, यह भी सब स्पेस होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थ्योरम है हमारे पास। तो पहला भी हो गया सब स्पेस। तीसरा ऑप्शन चेक करें। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, अगर एक सब स्पेस W1 ले लें, एक सब स्पेस W2, जरा ध्यान दीजिएगा, तो इस W1 में क्या होगा, एक जीरो एलिमेंट होगा कि नहीं? अरे भाई सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस होगा, और जब वेक्टर स्पेस होगा तो जाहिर सी बात है जीरो एलिमेंट होगा ही होगा। समझ रहे कि नहीं? भाई सुनिए जरा ध्यान से, अगर W1 सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस है तो जीरो वेक्टर होगा ना भाई। सब वेक्टर स्पेस की डिफिनेशन से पहला क्या होता है, प्लस के साथ अबेलियन होता है, उसकी तीसरी कंडीशन एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होगा, ऑलरेडी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? तो इसमें भी जीरो होगा, इसमें भी जीरो होगा, दोनों में जीरो होगा। लेकिन जब दोनों को घटाएंगे, जब दोनों को घटा लेंगे, जब ध्यान दीजिएगा, यानी W1 भी सब स्पेस है, W2 भी सब स्पेस है, और दोनों में जीरो एलिमेंट होता है। और दोनों के जब भाई दोनों में अगर हमारे पास क्या होता है, सभी क्या होता है, जीरो एलिमेंट होता है। लेकिन जब दोनों को घटा देंगे तो यह जो जीरो एलिमेंट है उसमें तो जइबे नहीं करेगा। क्यों भाई? अरे भाई हमने पीछे पढ़ा है इंटर में A माइनस बी सेट। A माइनस बी का मतलब याद है ना? यानी A माइनस बी सेट का मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट सच दैट यह एक्स ए में तो रहे
लेकिन यह x क्या हो, b में नहीं होना चाहिए। यानी a के वह लोग जो a में तो रहे लेकिन b में न रहे हैं, वही a माइनस b कहलाता है। तो W1 माइनस W2 जब करेंगे तो उसमें जीरो एलिमेंट अबे नहीं करेगा। जब आएगा नहीं तो सब स्पेस की जो पहली कंडीशन है प्लस के साथ अबलियन बनाना, वह बनेबे नहीं करेगा। जब बनाएगा नहीं तो ये जो तीसरा ऑप्शन है यह सब स्पेस बिल्कुल नहीं होगा। और चौथा क्या है, ना बीज इसमें से कोई नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। क्लियर है ना? इसमें से ये तो सही हो गया ना भाई, सभी नहीं हो रहे हैं। तो गलत कौन है, गलत कौन सा है, W1 माइनस W2। और जब ये पूछा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं पूछा कौन सा सब स्पेस नहीं है। तो दो सब स्पेस का जो डिफरेंस होता है वो कभी भी सब स्पेस नहीं होता है, कभी भी सब स्पेस नहीं होता है। क्लियर है? तो जरा बताइए आप लोग को ये बात पता चली, कंफर्म हुआ ये बात? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर है कि दो सब स्पेस थे? क्लियर है? क्लियर हुआ, चलिए अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या था, दूसरा प्रश्न। आपके लिए दूसरा प्रश्न था वेक्टर स्पेस के लिए, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करा रहा हूं। बस जस्ट मिनट। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर दूंगा थोड़ा सा, और एक क्वेश्चन और बन जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऐसे बन सकता है। ये हमारे पास अब तीसरा प्रश्न देखिए वेक्टर स्पेस के लिए। देखिए तीसरा प्रश्न, सेम सेंटेंस, ऑप्शन में चेंज कर दे रहा हूं। देखिए, यह ए ऑप्शन, यह बी ऑप्शन, ठीक है ना, सी ऑप्शन, यह डी ऑप्शन। मतलब W1 और W2 दो सब स्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस के, तो कौन सा सब स्पेस नहीं होगा। क्लियर है? ये हमको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहला वही कर दें, W1 इंटरसेक्शन W2 कर दें। दूसरा कर दें W1 प्लस क्या कर दें, W2 कर दें। तीसरा कर दें W1 यूनियन क्या, W2। और चौथा कर दें नॉन ऑफ दीज। देख रहे हैं ना, तीसरा क्वेश्चन पुनः बन गया उसी में, बस मैंने ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? फिर वही कहानी, सी ऑप्शन, जैसे आपने पीछे भी पढ़ा है कि अगर दो सब ग्रुप हैं, अगर दो सब ग्रुप है तो उनका यूनियन कोई जरूरी नहीं कि सब ग्रुप हो। दो अगर सबरिंग है तो उनका यूनियन कोई जरूरी नहीं हो कि सबरिंग हो। अगर दो आइडियल है तो उनका यूनियन कोई जरूरी नहीं कि आइडियल हो। उसी प्रकार अगर दो सब स्पेस हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उनका यूनियन सब स्पेस हो। ये सब स्पेस तब होता है जब ये आपस में कंटेंड होते हैं, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं, समाहित होते हैं। क्लियर है? तो ये पुनः क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, पुनः क्या होगा, सही हो गया। यहां पर भी क्या होगा, पुनः क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही हो गया। ठीक है ना। देखिए भाई, आपसे बताना चाहूंगा, जूम ऐप पर 100 लोग ही जुड़ सकते हैं, कुछ लोग 100 लोग के बियॉन्ड हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, 100 लोग से ज्यादा हो गए तो वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो आपसे मेरा यही निवेदन होगा, जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं या जो लोग जुड़े हुए हैं, आप ही के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, आप वहां जाइएगा। मैं ये रिकॉर्डिंग रात में ही डाल दूंगा 12 बजे के बाद, क्योंकि रात इस समय नहीं हो पाता है अपलोड और डाउनलोड। तो रात में 12 बजे के बाद मैं इसको क्या करूंगा, डाल दूंगा। आराम से आप पढ़ लीजिएगा, जाके वहां विजिट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो जो नहीं जुड़ पा रहा है टेंशन न ले, आप जाके यूट्यूब पर आराम से देखिए, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसी समस्या के लिए मैंने ये किया, 3-4 घंटे एक दिन बैठा तो आपके लिए बनाया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज विद द फॉलोइंग इज एलडी, कौन सा एलडी है? विच द फॉलोइंग इज एलडी, एक 4 ऑप्शन बना दे रहे हैं। जैसे एक सेट बना रहा हूं 1 2 3, ठीक है, 2 3 4 2 4 6, विच द फॉलोइंग इज ये कर दूं एन एलाई सेट, इज एन एलाई सेट, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 0 1 0, ठीक है, 0 0 1 कर दूं और 0 2 और 0 कर दूं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा ये हो गया, एक 2 ठो बना रहा हूं मैं, बस ये एलिमेंट को बना रहा हूं। 1 2 3 कर दूं, 0 4 5 कर दूं, 0 0 6 कर दूं, बना रहा हूं मैं एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर इसके अलावा एक मैं 0 0 0 कर दूं, ठीक है, ये 2 3 7 कर दूं, 2 4 और 6 कर दूं। चलिए देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, देखिए भाई कई लोगों को मैसेज आ रहे हैं, आप लोग परेशान ना हो, आप लोग अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग जाके यूट्यूब पे देखिए आराम से। ये लेक्चर कल सुबह आपको देखने को मिलेगा, कल सुबह रात इस समय शाम को नहीं अपलोड हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा साइट बिजी होती है, हो नहीं पाता, ना अपलोड हो पाता ना डाउनलोड हो पाता है। तो आप लोग सुबह कल देखिएगा आराम से। देखिए फिलहाल बताइए इसका आंसर क्या होगा भाई, चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरा ही नाम है सौरभ जी, राजीव मैथ्स पॉइंट मेरा ही नाम है, चैनल का भी राजीव मैथ्स पॉइंट, उसको जाके विजिट करके देख लीजिए। ग्रुप में है, ग्रुप में है उसका लिंक, आप जाके। चलिए भाई इसका बताइए आंसर आप लोग क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताइए, इसका आंसर क्या आएगा आप लोग बताइए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बताना है आपको। कौन सा सेट, इन तीनों में 3 सेट हैं, कौन सा सेट ऐसा है जो ऑलरेडी क्या है, एल आई है। एल आई मतलब समझते हैं ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। कौन सा ऐसा है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ये आपको तय करना है। चलिए मैं आपको पहले यहाँ ट्रिक बता देता हूं, ट्रिक। विजय जी देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, ये ट्रिक देखिए, ट्रिक ट्रिक समझ लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए जो ट्रिक बताने चल रहा हूं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए बड़े आराम से आपसे लग जाएगा। अगर देखिए डिटर्मिनेंट क्या है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है, ध्यान दीजिए, अगर डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है 0 है 0 है, अगर डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है 0 है 0 है, तो समझ जाइएगा क्या होगा, एलडी होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर डिटर्मिनेंट 0 है, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो दिमाग में बैठा लीजिए क्या होगा, एलडी होगा। और अगर डिटर्मिनेंट क्या है, अगर यह डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए एकदम, ये क्या होगा, एल आई होगा, ये क्या होगा, एल आई होगा, ठीक है ना। दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास क्या है, अगर आपसे क्या है, एल आई बताइए, एल डी बताइए। अरे यही चीज हम पीछे भी यूज किए थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, और मैं आपको बता दूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक वीडियो अपलोड हमसे नहीं हो पाया था, थोड़ी साइट अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन आज सुबह मैंने उसको अपलोड कर दिया है, जाके आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी क्लासेस का वीडियो यूट्यूब पर क्या है, उपलब्ध है, आप आराम से जाके देख सकते हैं। तो देखिए आपको केवल डिटरमिनेंट निकालना है, आपको यहाँ केवल और केवल क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है।
अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो दिमाग में बैठा लीजिए क्या हो गया, एलडी होगा। और अगर, ठीक है ना, अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो एलडी हुआ, डिटर्मिनेंट अगर नॉन 0 हो तो एलआई होगा। तो जब आप देखेंगे तो जो ये ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन 0 होगा। बाकी जो पहला ऑप्शन है, दूसरा है और चौथा है, इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। यानी इस पहले वाले का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसके लिए भी डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन 0 होगा। इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। आप करके देख लीजिएगा। आप जब करेंगे तो देखेंगे पहले का, दूसरे का और चौथे का, यानी यह जो एक करके दिखाता हूं। जैसे जो ए ऑप्शन है, डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे, इसको सुला दीजिए, 1 2 और 3। ये देखिए, यह हो गया 2 3 और क्या हो गया 4, और ये होगा 2 4 और क्या है 6। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, देखिए 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पहला रो है, फर्स्ट रो, इसी का मल्टीपल क्या है, थर्ड रो। फर्स्ट रो का मल्टीपल क्या है, थर्ड रो। और अगर फर्स्ट रो का मल्टीपल थर्ड रो है, या किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई एक रो किसी अन्य रो का, या कोई एक कॉलम किसी अन्य कॉलम के मल्टीपल से बन जाए, तो समझ जाइए डिटरमिनेंट 0 ही होगा, 0 ही बनेगा। तो इसका डिटरमिनेंट 0 हुआ। डिटरमिनेंट 0 होते ही पहला ऑप्शन एलडी, उसी तरह दूसरा ऑप्शन एलडी, और उसी तरह क्या होगा, चौथा ऑप्शन भी क्या होगा, एलडी। तो 4 में से 3 ऑप्शंस में क्या हो गया, डिटरमिनेंट 0 हो गए। तो हमारा जो सेट हुआ, वह सेट तीनों क्या हुआ, वह जो तीनों सेट हुआ वह क्या हुआ, ऑलरेडी एलडी हुआ। तो एलआई कौन बचा, जो बीच वाला सेट है। ठीक है, तो जरा बताइए सबको क्लियर है भाई? जरा आप लोग कमेंट करिए, सबको क्लियर है क्या? हाँ जी, जरा बताइए सबको क्लियर है? हाँ जी, कन्फर्म है बात? जरा बताइए सब लोग को स्पष्ट है ये बातें? चलिए, अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो ये आज का भी वीडियो में कल सुबह, क्योंकि सुबह अच्छे से हो जाता है, चाहे रात में 12 बजे के बाद अच्छे से अपलोड हो जाता है, तो रात को 12 बजे के बाद मैं जाके इसको अपलोड कर दूंगा, आराम से आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा आपके एग्जाम में। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन क्या था, ऐसा जरूर आएगा। एक क्वेश्चन पूरी संभावना है कि वह क्वेश्चन आएगा, वो एलआई और एलडी की बात जरूर करेगा। तो आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं है। केवल और केवल डिटरमिनेंट से खेलना है। डिटरमिनेंट निकाल दीजिएगा। डिटरमिनेंट अगर क्या है, 0 है तो एलडी हो जाएगा, अगर नॉन 0 है तो एलआई हो जाएगा। बस इतना ही जानना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। ठीक है, तो जहां जहां से क्वेश्चन फार्मूले बेस्ड बन सकते हैं, मैं उनको देखते हुए चल रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन और बनाता हूं। 3 क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन हुए। 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन, इफ W is a subspace of a vector space V, ठीक है, देन 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपको बताना है। इन चारों में से तय करना कौन होगा। डायमेंशन V अपॉन W बराबर डायमेंशन V प्लस डायमेंशन W, डायमेंशन V अपॉन W डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। ठीक है, डायमेंशन V अपॉन W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इंटरसेक्शन W। ठीक है, फिर डायमेंशन V अपॉन W बराबर डायमेंशन V यूनियन क्या होगा W। चलिए भाई, आपके सामने 5वां क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5।
W क्या है? सब स्पेस है, क्लियर है? ठीक है, W क्या है? सब स्पेस है। W हमारे पास क्या है? सब स्पेस है किसी वेक्टर स्पेस क्या V का। तो V अपान W क्या होता है? इसको कोशेंट स्पेस कहते हैं ना, कोशेंट स्पेस। इसको बोलते हैं क्या? कोशेंट स्पेस कहते हैं। इसको हम लोग कोशेंट स्पेस कहते हैं। तो जो कोशेंट स्पेस का डायमेंशन होता है, याद है क्या? वह ऊपर वाले का क्या होगा? डायमेंशन माइनस नीचे वाले का डायमेंशन। थ्योरम आपको प्रूफ कराया गया है, ये थ्योरम मैंने आपको प्रूफ कराया है कि जो ऊपर वाला का डायमेंशन है माइनस डायमेंशन ऑफ नीचे वाला। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा आंसर? बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर। इसका जो आंसर होगा आपके लिए वो होगा बी। कंफर्म हुआ? तो ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछ सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, क्वेश्चन लिखेंगे इफ W1 एंड क्या W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V देन। ठीक है ना? W1 और W2 क्या है? दो सब स्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस क्या V के। देन आपके पास चार ऑप्शन। डायमेंशन W1 प्लस क्या W2 बराबर डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2। बी ऑप्शन डायमेंशन W1 प्लस W2 बराबर डायमेंशन W1 माइनस डायमेंशन W2। ऑप्शन नंबर सी डायमेंशन W1 प्लस क्या W2 बराबर डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 और प्लस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। और डी ऑप्शन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस क्या W2 बराबर डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2। वेरी गुड, सभी लोग आंसर फटाफट दे रहे हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सबका आंसर सही है। कर लेंगे भाई आप लोग, बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत शानदार, ठीक है ना? तो बड़े आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्लियर है? बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन सबका आंसर सही है। वेरी गुड। आपने ये पढ़ा है कि अगर W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं, अगर W1 और W2 दो सब स्पेसेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V के, तो दोनों के डायमेंशन का सम माइनस इंटरसेक्शन का सम, दोनों सब स्पेस के डायमेंशन का सम और माइनस उनके इंटरसेक्शन का जो सम होता है वही W1 प्लस W2। थ्योरम ही है ये, आपको थ्योरम कराया गया, ये थ्योरम ही आपको कराया गया है। क्लियर है? ठीक है ना? ये आपको थ्योरम ही मैंने आपको क्या किया है? प्रूफ करवाया, प्रूफ करवाया थ्योरम। ठीक है? तो सबको क्लियर है क्या भाई? हाँ जी, जरा बताइए, सबको क्लियर है? तो देखिए बड़े आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत टफ नहीं है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है। थ्योरम फार्मूले तो याद रखिए, आपको फार्मूला बिल्कुल याद रखना है। ऐसे ही अन्य पेपर की भी तैयारी आप करते रहिए। ठीक है ना? आप ऐसे ही अन्य पेपर का फार्मूला, उसके फार्मूले हैं उसमें उसको याद करते रहिए, उसके थ्योरम को देखते रहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि चारों पेपर आप सारे पेपर को ऐसे ही फार्मूले वाइज देखते रहिए, चैप्टर वाइज देखते रहिए। थ्योरम का तो प्रूफ आना नहीं है, आपसे जो पूछा जाएगा दो ही चीज। ठीक है? एकदम तैयारी ऐसे करिए। हाँ, तो आपको करना क्या है कि आपको क्या करना है? फार्मूला याद करना है। वो आपका मैकेनिक्स हुआ या आपका रियल हुआ या आपका ओआर हुआ, ओआर मतलब कुछ क्वेश्चन आएंगे चाहिए, तो आपको फार्मूले याद रखने हैं और थ्योरम्स याद रखने हैं। फार्मूले और थ्योरम
वही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और बनाता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। अगला है, इस यही क्वेश्चन मैं फिर बना रहा हूं, यही हम फिर बना रहे हैं, ऑप्शन वही मैं बना रहा हूं फिर से, ठीक है, यही ऑप्शन मैं फिर से बना रहा हूं। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सर्किल कर रहा हूं। 7वां क्वेश्चन देखिए, सर्किल का मतलब समझते हैं ना, डायरेक्ट सम पढ़े हैं आप लोग, मैंने आपको क्लास लिया भी है। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस सर्किल करके डायरेक्ट सम हो रहा है, बराबर, ये हटा दीजिए इसको, एक ऑप्शन बना देते हैं नॉन ऑफ दीज, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ नॉन ऑफ दीज का, ठीक है, ये हो गया नॉन ऑफ। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा, ठीक है। हाँ जी, बाकी लोग भी बताएं क्या आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। देखिए आपको ये ऑलरेडी थ्योरम भी कराया गया है, आपने थ्योरम एक टॉपिक पढ़ा है डायरेक्ट सम, हम लोग पढ़े हैं क्या, डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस। देखिए हम लोग पढ़े हैं डायरेक्ट सम ऑफ टू सब स्पेसेस, अगर दो सब स्पेस का डायरेक्ट सम करते हैं, अगर दो सब स्पेस का अगर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सम करते हैं, तो उस समय उसके इंटरसेक्शन में केवल एक ही एलिमेंट जीरो आता है, और जीरो को हम बेसिस में नहीं काउंट करते हैं, बेसिस में नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम में यहाँ पे डायरेक्ट सम में अगर आप बात करेंगे, तो ये W1 है और W2, इन दोनों का जो सम होता है, इसके बीच में सर्किल कर देते हैं, ये नोटेशन है, W1 और W2 का क्या है, डायरेक्ट सम, और इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है हमारे पास क्या, डायमेंशन W1 प्लस क्या, डायमेंशन ऑफ W2, और यहाँ पे जो डायमेंशन ऑफ क्या, W1 इंटरसेक्शन W2, यह डायमेंशन जीरो होता है, इसका ये जो डायमेंशन होता है वो ऑलरेडी क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। तो इसका आंसर, इसको देखिए आपके बुक में, आपके नोट्स में है, आपको ऑलरेडी मैंने ये प्रूफ कराया है, आपके नोट्स में है, ये आप देखेंगे तो बिल्कुल मिलेगा उसमें, ठीक है। फार्मूला है, याद रखना, फार्मूला है, बिल्कुल याद रखना है, क्लियर है, फार्मूला है, आपको बिल्कुल क्या करना है, याद करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 8वां प्रश्न, ठीक है। इफ V dash is the dual space of the vector space V, ठीक है, देन तो आपको ये बताना है कौन सा सही होगा, ठीक है। डायमेंशन ऑफ V इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, V डैश, डायमेंशन ऑफ V लेस देन डायमेंशन ऑफ V डैश, डायमेंशन ऑफ V डैश लेस देन डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या, V डैश। डुअल स्पेस की बात हुई है, डुअल बेसिस की बात हुई है, डुअल स्पेस की बात हुई है, बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है, इसमें कौन सा आंसर हो रहा बताइए आप। हाँ जी, बताइए आप लोग कौन सा आंसर हो रहा है, सब लोग ट्राई करिए इसको जरा, नोट्स लेके बैठिए, पढ़िए तो नोट्स लेके बैठिए, ठीक है, या बुक लेके आप पढ़िए, अच्छा रहेगा, ठीक है। कौन सा आंसर हो रहा है बताइए आप लोग, कौन सा आंसर हो रहा है बताइए।
ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता है। जो डायमेंशन वेक्टर स्पेस का होता है, ध्यान देने की जरूरत है, जो डुअल स्पेस होता है वह भी एक वेक्टर स्पेस होता है। तो जो डायमेंशन किसका होता है, डुअल स्पेस का होता है, वही डायमेंशन क्या होता है, वेक्टर स्पेस का होता है। यानी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन और डुअल स्पेस का डायमेंशन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी वेक्टर स्पेस का और उसके डुअल स्पेस का, वेक्टर स्पेस का और उसके डुअल स्पेस का, वेक्टर स्पेस का उसके डुअल स्पेस का हमेशा डायमेंशन क्या होता है, बराबर होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको क्या मिलेगा, डी आंसर, डी आंसर और डी आंसर मिलेगा। ठीक है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो इधर जितने भी आपको थ्योरम कराए हैं आपको, उन्हीं थ्योरम से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को बना रहे हैं, नया कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आप पढ़े हुए हैं। तो ऐसे ही आप अन्य पेपर, रियल हुआ चाहे मैकेनिक्स हुआ, उनके फार्मूले को निकालिए और पढ़ना प्रारंभ करिए। ठीक है, उनके फार्मूले, एक 10 रुपए की 15 रुपए की कॉपी खरीदिए और उस कॉपी में पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथे पेपर के फार्मूले और उसके थ्योरम्स को लिखिए और लिख के उनको याद कर लीजिए, वही आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका रहा कुछ क्वेश्चन। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं और आ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी। तो आपके हो गए कितने, 8 क्वेश्चन। ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता दूं, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन बनने की जो ज्यादा संभावना है, एक क्वेश्चन सब स्पेस का बन सकता है, एक क्वेश्चन सब स्पेस का जरूर बनेगा, बनेगा जरूर। एक क्वेश्चन एल आई एल डी पे जरूर बनेगा। इस चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक है भाई। भाई एग्जाम पैटर्न तो आपको बता ही दिया गया नील जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सबको पता है। ठीक है। तो जो आपके बुक में थ्योरम थे चाहे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है ना? ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो अगर हम बनाएं तो वेक्टर स्पेस में आपको कुछ ये बात समझ में आई होगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 बना रहा हूं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, एक क्वेश्चन उसका जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो वेक्टर स्पेस से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने आपको जो बताया, आप फार्मूलों का एक लिस्ट बना लीजिए, थ्योरम का लिस्ट बना लीजिए, उसको आप क्या करिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार उसको पढ़िए, बार बार उसको क्या करिए, एकदम याद कर लीजिए, उसी में से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बात करूं किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, ये आपको पढ़ाया गया है, आपको ये बताया गया है। ठीक है, जरा देखिए, तो यह एक चैप्टर, तो फिलहाल जो पढ़े हैं तुम उसे तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 9,
अगर बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, नहीं होगा। इस पे देखिए क्वेश्चन, देखिए मैं 4 ऑप्शन बनाने का प्रयास करता हूं। देखिए, देखते हैं भाई, जरा इसको देखते हैं। टी सच दैट R2 से क्या, R2 सच दैट टी एक्स वाई बराबर x प्लस 1 और ये y, टी सच दैट R2 से क्या ले लूं, R2 सच दैट ये हमारे पास क्या है, टी एक्स वाई बराबर x y प्लस 2, ठीक है। टी सच दैट R2 से क्या होगा, R2 कैसे डिफाइंड है, टी एक्स वाई बराबर x प्लस 1 और y माइनस 1, ठीक है ना। टी सच दैट R2 से क्या होगा, R2 सच दैट टी एक्स वाई बराबर मैं क्या कर दूं, यहाँ वाई एक्स कर दूं, ठीक है ना। तो हमारे पास यह एक प्रश्न है, ठीक है, यह हमारे पास एक प्रश्न आ रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा मैप, यहाँ पे 4 मैप दिए गए हैं और आपको ये डिस्कस करना है कौन सा मैप क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। बता सकते हैं क्या, जरा बताइए कौन सा मैप इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा और कौन सा मैप नहीं होगा, ठीक है ना। बताइए जरा इसमें कौन सा मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कौन सा नहीं होगा, ठीक है। इस चैप्टर के लिए जरा बताइए। समझ में आ रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, आप बहुत पहले से चीजें पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ। अगर हमारे पास क्या है, एफ कोई क्या है, होमोमॉर्फिज्म किसी ग्रुप जी से किसी ग्रुप जी डैश, याद करिए, अगर एफ हमारे पास कोई मैप है, एफ क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है किसी ग्रुप जी से किसी अन्य ग्रुप क्या जी डैश में, तो आप पढ़ते हैं एफ ऑफ ई बराबर क्या है, ई डैश है, याद करिए। उसी तरह पढ़ते हैं अगर हमारे पास एफ क्या है, कोई होमोमॉर्फिज्म है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है किसी रिंग आर से किसी रिंग आर डैश पे, तो वहां पढ़ते हैं, क्लियर है, वहां पर भी पढ़ते हैं एफ ऑफ ई बराबर, यहां पढ़ते हैं आप एफ ऑफ जीरो बराबर क्या, जीरो डैश, ध्यान दीजिए। यानी जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं और रिंग थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां एक थ्योरम होता है कि अगर कोई होमोमॉर्फिज्म है किसी ग्रुप से किसी ग्रुप के ऊपर, तो या किसी रिंग से किसी रिंग के ऊपर मैप है, तो ये थ्योरम होता है एफ ऑफ ई बराबर ई डैश, एफ ऑफ जीरो बराबर क्या, जीरो डैश। इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म के द्वारा आइडेंटिटी का इमेज आइडेंटिटी होता है, होमोमॉर्फिज्म के द्वारा आइडेंटिटी का इमेज हमेशा आइडेंटिटी होता है। यानी होमोमॉर्फिज्म के द्वारा हमेशा आइडेंटिटी का जो रिश्तेदार होता है, जो इमेज होता है, जो उसका रिलेशन बनता है, वो किसके साथ बनता है, हमेशा आइडेंटिटी के साथ ही क्या होता है, बनता है। उसी तरह अगर मैप क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अगर कोई मैप किसी वेक्टर स्पेस यू से किसी वेक्टर स्पेस वी पर है, तो हमेशा क्या होता है, जीरो वेक्टर का जो मैप होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो वेक्टर। यानी जीरो वेक्टर का जो मैप होता है वो हमेशा जीरो वेक्टर होता है। जीरो वेक्टर का इमेज हमेशा क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। तो अगर हम बात करें पहला ऑप्शन ले, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में जीरो एलिमेंट लें तो ये देखिए टी आप क्या करें, जीरो जीरो, तो जीरो आना चाहिए ना। तो जरा देखिए एक्स के जगह जीरो, वाई के जगह जीरो, ये जीरो जीरो एलिमेंट है ना, जीरो एलिमेंट है ना, तो यहाँ भरेंगे तो क्या आएगा, ये 1 0 आएगा।
ये 10 क्या हमारा 00 के बराबर है क्या? यानी 00 का जो रिश्तेदार है वो 00 नहीं बना। जब नहीं बना तो यह मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। उसी तरह अगर बी ऑप्शन करेंगे तो टी आप 0 वेक्टर का इमेज निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा भैया? यहाँ आएगा 02। यह भी 0 वेक्टर तो है नहीं भैया, तो यह भी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। उसी तरह सी ऑप्शन लेंगे तो 0 वेक्टर का इमेज निकालेंगे तो भैया क्या आएगा? 1 और -1 आएगा। यह 0 वेक्टर के क्या है? बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब यह भी क्या होगा? नहीं होगा। तो बच कौन गया? डी। तो डी हमारा हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स वाई 0 भरेंगे तो भले उल्टा, लेकिन ये 0 आ जाएगा ना। तो 0 वेक्टर का इमेज क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन है वह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन को मान रहा है। इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा, वो आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। क्लियर है? तो जरा आप लोग बताइए ये मामला समझ में आया क्या? ठीक है, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज, अच्छा विच द, हाँ जी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या था? यहाँ क्या था हमारे पास? यहाँ नॉट लगा था, नॉट नहीं होगा। तो ये तीन क्या है? तीन ऑप्शंस क्या है? यहाँ पे तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात को नहीं मान रहे हैं। एक ऑप्शन जो बचा है यही एक मानेगा, हो क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो जरा आप लोग बताइए समझ में आया क्या? हाँ जी, जरा बताइए समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। देखिए इसमें हुआ क्या है, बस 0 एलिमेंट का इमेज हमेशा 0 एलिमेंट होना चाहिए। यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा 0 एलिमेंट का इमेज हमेशा 0 एलिमेंट होना चाहिए। 0 एलिमेंट का इमेज हमेशा 0 एलिमेंट होना चाहिए। 0 एलिमेंट का इमेज हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तब कहेंगे कि यह मैप क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपके यहाँ बहुत छोटा सा आएगा। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है, ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं पढ़ के आइए। और अन्य जो पेपर हैं, रियल हुआ, चाहे आपका ओआर हुआ, चाहे आपका मैकेनिक्स हुआ, उनको भी ऐसे पढ़िए आप। ठीक है ना। आज देखिए आज 3 जुलाई हो गया, आपका एग्जाम 27 जुलाई को है, तो उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो वो छोड़े रहिए, नहीं, उसको भी पढ़ते रहिए आप लोग। उसका भी फार्मूला लिखिए, थ्योरम लिखिए। ठीक है ना। और उसको करते रहिए, आप लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब अगली क्लास आपकी मंडे को होगी, संडे को छुट्टी रहेगी। ठीक है ना। तो मंडे को मुलाकात होगी, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उम्मीद है आज आप लोग सब समझे होंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है ना। थैंक यू।